जय जिनेन्द्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि कैसे बाई जी के पुण्य के प्रताप से उनको एक ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं जो उनका सही रीति से आंखों का इलाज कर देते हैं और उनके धर्म पालन भी सहज रूप से होता रहता है। वे उनसे कोई फीस भी नहीं लेते। ये घटना हमें ये सिखाती है कि बाई जी कितने दृढ़ थे धर्म के पालन करने में और धार्मिक क्रियाओं का निर्वाह करने में। सहज ही उनका पुण्य ऐसा फला कि उनको ऐसे डॉक्टर की प्राप्ति हुई और वह उनकी बीमारी भी जो है वो ठीक हो गई। हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए। मेरी जीवन गाथा में पेज नंबर है 108। हेडिंग का नाम है बुंदेलखंड के दो महान विद्वान। बाई जी के स्वस्थ होने के अनंतर हम सब लोग बरुआ सागर चले गए और आनंद से अपना समय व्यतीत करने लगे। इतने में ही क्या हुआ कि कामता प्रसाद, जो कि बाई जी का भाई था, मगरपुर चला गया। वहाँ से उसका पत्र आया कि हम बीमार हैं, आप लोग जल्दी आओ। हम वहाँ पहुँचे और उसकी वैयावृत्य करने लगे। उसका हमसे गाढ़ प्रेम था। एक दिन बोला कि हम 500 रुपये आपके फल खाने के लिए देते हैं। मैंने कहा, हम तो आपकी समाधि मृत्यु के लिए आए हैं। यदि इस तरह रुपए लेने लगे तो लोक में अपवाद होगा, माने लोग में बुराइयां होंगी। लोग कहेंगे कि देखो सेवा करने आए और यहाँ पैसे लेने लग गए, अथवा पैसे लेने के लिए सेवा करने आए होंगे। ऐसे बातें होती हैं लोग में। आप दान करें और हमसे मोह छोड़ें। मोह ही संसार में दुख का कारण है। देखिए, ज़रा विचार करिए। यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरों से जितना पैसा मिल जाए उतना ले लो। और मैं कह ही देता हूँ कि आजकल लोगों की ऐसी थिंकिंग भी हो गई है कि जो मरणासन व्यक्ति हो उसकी सेवा करो, क्योंकि सेवा करेंगे तभी हमें उनसे मेवा की प्राप्ति होगी, इनडायरेक्टली हमें कुछ ना कुछ धन संपत्ति आदि की प्राप्ति हो जाएगी। बट यहाँ पर वर्णी जी ये कह रहे हैं कि आप हमें देने की जगह दान करिए, हमसे मोह छोड़िए, हमसे ममत्व का त्याग करिए और दान दीजिए। क्यों? क्योंकि जो धन परिवार के जनों को या अन्य जनों को दिया जाने वाला है वो तो भोग में ही लगेगा, और जो धर्म के मार्ग में दिया जाएगा तो वो कितना लाभकारी होगा। ये विचार करने की बात होती है। आगे देखिए, वह बोला, जिस कार्य में देवेंगे वहाँ मोह से ही तो देवेंगे, और जहाँ देवेंगे उसका उत्तर काल में क्या उपयोग होगा इसका निश्चय नहीं। ये उनकी बात है कि हम दे तो देंगे लेकिन क्या यूज़ होगा। यदि आपको देवेंगे तो यह निश्चित है कि विद्या अध्ययन में ही मेरी संपत्ति जावेगी। ये देखिए सोच, ऐसा नहीं है, मुझे विश्वास है क्योंकि हम आपको देंगे तो वो भोग विलास में नहीं जाएगा, वो पंचेंद्रिय के विषयों के भोगों में नहीं जाएगा, वो विद्या अभ्यास में जाएगा, ज्ञानार्जन में ही जाएगा, ज्ञान अभ्यास में ही जाएगा। इस विश्वास के साथ दिया जा रहा है। आप ही कहें मैं कौन सा अन्याय कर रहा हूँ। आपको उचित है कि 500 रुपये लेना स्वीकार करें। यदि आप ना लेंगे तो मुझे शल्य रहेगी, माने मन में टीस रहेगी, मन में दुख पहुँचेगा। अतः यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो इस देय द्रव्य को स्वीकार करिए। मैं चोरी से नहीं देता, आपको पात्र जानकर सबके सामने देता हूँ। जब मेरी बहन ने आपको पुत्रवत पाल रखा है तब आप मेरे भांजे हुए, और इस रिश्ते से भी आपको लेना पड़ेगा। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना विफल ना करेंगे। मैं कामता प्रसाद के वचन श्रवण कर चुप हो गया। उन्होंने सर्राफ मूलचंद्र जी को पत्र लिख दिया कि आपके यहाँ जो मेरे 510 रुपये जमा हैं वे आप गणेश प्रसाद को दे देना। इसके अनंतर हम उन्हें समाधि मरण सुनाते रहे। पश्चात कार्यवश मैं तो बरुआ सागर चला आया, पर बाई जी वहीं रहीं। 3 दिन बाद कामता प्रसाद जी ने सर्व परिग्रह त्याग दिया, सिर्फ एक वस्त्र ना त्याग सके। अंत में नमस्कार मंत्र का जाप करते करते उनकी आयु पूर्ण हो गई। बाई जी उनकी दाह आदि क्रिया कराकर बरुआ सागर आ गईं। कुछ दिन हम लोग कामता प्रसाद जी के शोक में मग्न रहे, पर अंत में फिर पूर्ववत अपने कार्य में लग गए। बाई जी ने कहा, बेटा तुम्हारा पढ़ना छूट गया, इसका रंज है, माने इसकी तकलीफ होती है इस बात की। अतः फिर बनारस चलो और अध्ययन प्रारंभ कर दो।
बाई जी की आज्ञा स्वीकार कर मैं बनारस चला गया और श्रीमान शास्त्री जी से न्याय शास्त्र का अध्ययन कर 3 खंड न्यायाचार्य के पास हो गया। परंतु सुपरिटेंडेंट से मनोमालिन्य होने के कारण मैं बनारस छोड़कर फिर से टीकमगढ़ आ गया और श्रीमान दुलार झा जी से पढ़ने लगा। मैंने कुछ ना कुछ मन में वो कटुता आ गई होगी या कोई बात हुई होगी जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसी समय उनके सुपुत्र श्री शांतिलाल झा, जो कि न्याय शास्त्र के प्रखर विद्वान थे, अपने पिता के दर्शनार्थ आए। ठीक है, उनसे हमारा स्नेह हो गया। एक दिन वे हमसे बोले कि यह तो वृद्ध हैं। किसके लिए? अपने पिताजी के लिए वो बोले कि पिताजी तो वृद्ध हैं, अब इनकी शक्ति अध्ययन कराने में असमर्थ है, आप हमसे न्याय पढ़ो। यह कथा श्री शास्त्री जी ने सुन ली। अवसर पाकर मुझसे बोले, शांति क्या कहे था? मैंने कहा, कुछ नहीं कहते थे, पर शास्त्री जी तो अपने कान से सब सुन चुके थे। बोले, उसे अभिमान है कि हम न्याय शास्त्र के विद्वान हैं। सामने बुलाकर बोले, अच्छा शांति, यह तो बताओ कि न्याय किसे कहते हैं? आध घंटा पिता पुत्र का शास्त्रार्थ हुआ, पर पिता के समक्ष शांतिलाल न्याय का लक्षण बताने में असमर्थ रहे। आपको लगता होगा कि अब ऐसा होने लगा है। इस घटना को सुनकर मुझे याद आ जाती है आदिनाथ भगवान की और मारीची की। वहाँ भी तो इसी प्रकार का प्रसंग ही घटित हुआ था, है ना। वह मारीची भी तो जब विमुख हो गया भगवान के मार्ग से, उनका श्रवण करके कि वो 24वां तीर्थंकर होगा, तो वो लोगों से यही तो कहता होगा, दादाजी की क्या सुनते हो, मैं बताता हूँ धर्म किसे कहते हैं। ऐसे यहाँ पर घटित हुआ। देखो यहाँ सावधानी भी दे रहे हैं पाठकगण, यहाँ यह नहीं समझना कि शांतिलाल विद्वान न थे, परंतु वृद्ध पिता के समक्ष अवाक रह गए। इसका यह तात्पर्य है कि दुलार झा ने 40 वर्ष की अवस्था तक नवद्वीप में अध्ययन किया था। वृद्ध बाबा बड़े निर्भीक थे। उनका कहना था कि मैं न्याय शास्त्र में बृहस्पति से भी नहीं डरता, माने बुद्धि के देवता माने जाते हैं बृहस्पति, मैं उनसे भी नहीं डरता, वे भी आ जाए मैं उनसे भी एकदम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। अस्तु, मैं शांतिलाल जी को लेकर बरुआ सागर चला आया। श्री सर्राफ मूलचंद्र जी उन्हें 30 रुपये मासिक देने लगे। मैं उनसे पढ़ने लगा। मैं जब यहाँ के मंदिर में जाता था, जब श्री देवकी नंदन जी भी दर्शन के लिए पहुँचते थे। इनके पिता बहुत बुद्धिमान और जाति के पंच थे, बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति थे। उनका कहना था कि यह बालक बुद्धिमान तो है, परंतु दिन भर उपद्रव करता है, अतः इसे आप बनारस ले जाइए। मैंने देवकी नंदन से कहा, क्यों भाई, बनारस चलोगे? बालक ने कहा, हाँ चलेंगे। मैं जब उसे बनारस ले जाने के लिए राजी हो गया तो सर्राफ जी ने यह कहते हुए बहुत निषेध किया कि क्यों उपद्रव की जड़ लिए जाते हो, परंतु मैंने उनकी एक ना सुनी। हम सबको भी यही शिकायत रहती है कि बच्चों से भैया बहुत परेशान हैं, है ना। हम बच्चों को ये कहते भी हैं कि हॉस्टल भेज देंगे, यहाँ कर देंगे, परंतु रागवश हम कहीं नहीं भेज पाते, बट परेशान भी रहते हैं, मोह के वश होकर, राग के वश होकर दुखी भी बने रहते हैं, और हम उनको सही मार्ग भी नहीं दे पाते, सही दिशा भी नहीं दे पाते हैं। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, ऐसा कहा जाता है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो कर्म में शूरवीर होते हैं वे ही धर्म में शूरवीर होते हैं। जो ऐसे बालक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर भी जिस बालक की बात कर रहे हैं जो बहुत शैतान है, किसी के वश में नहीं आता, वो देखिए आगे क्या उसमें चेंजेस आते हैं। वे अपने साथ उनको बनारस ले गए। वे कह रहे हैं, क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने बाई जी से कहा भी कि व्यर्थ ही उपद्रव की जड़ साथ लिए जाते हैं, पर बाई जी ने भी कह दिया, भैया तुम जिसे उपद्रवी कहते हो उसके लिए पंडित जी और महाराज कहते हैं कि तुम्हारा गला ना सूखे तो हमारा नाम लेना ना, माने उसके लिए लोग पंडित जी ना बोलें, महाराज ना बोलें, ऐसे शब्द ना बोलें ना, तो फिर देख लेना। अंत में उसे बनारस ले गया और विद्यालय में प्रविष्ट करा दिया। बालक होनहार था, अतः बहुत ही शीघ्र काल में व्युत्पन्न हो गया, माने ज्ञानी हो गया, समझदार हो गया, ज्ञानवान हो गया। इसकी बुद्धि की प्रखरता देख श्रीमान स्वर्गीय पंडित गोपाल दास जी आगरा वालों ने इसे मोरेना में धर्मशास्त्र का अध्ययन कराया। कुछ दिन बाद ही यह धर्मशास्त्र में विशिष्ट विद्वान हो गया और उसी विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगा। श्रीमान स्वर्गीय पंडित जी जहाँ पर व्याख्यान देने के लिए जाते थे,
वहाँ उन्हें भी साथ ले जाते थे। माने आप देखिए कितना चेंज हो गया, इतनी बड़ी विद्वत्ता आ गई कि गोपाल दास जी वरैया अपने साथ लेकर के जाते थे। और इतना ही नहीं, इनकी व्याख्यान कला देख पंडित जी स्वयं न जाकर कहीं कहीं इन्हीं को भी भेज देते थे। इतना विश्वास और इतना ट्रस्ट कि ये चले जाएंगे तो वहाँ से काम हो जाएगा। यह व्याख्यान देने में इतने निपुण निकले कि समाज ने इन्हें व्याख्यान वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। कारंजा गुरुकुल की उन्नति में आपका ही प्रमुख हाथ है और यह भी आपके ही पुरुषार्थ का फल है कि खुरई में श्री पार्श्वनाथ गुरुकुल की स्थापना हो गई। यद्यपि हमारे बुंदेलखंड प्रांत में धनाढ्यों की कमी नहीं है, पर यह सच है कि यहाँ धनाढ्य विद्वानों को अपनाना नहीं जानते। ये अब यहाँ पर वर्णी जी कहीं ना कहीं इस समाज में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उस बात को यहाँ कह रहे हैं कि बुंदेलखंड के जो धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, वो विद्वानों को नहीं अपनाना जानते। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, सच यह है कि यहाँ धनाढ्य विद्वानों को अपनाना नहीं जानते, अन्यथा क्या आप खुरई में निवास कर इस प्रांत का उपकार नहीं करते? वैसे तो आपने इस प्रांत का बहुत कुछ उपकार किया है। देवगण रथ का निर्विघ्न होना आपके ही पुरुषार्थ का फल है। परवार सभा का उत्थान आपके ही उपदेशों द्वारा हुआ है। और अभी जबलपुर में जिस गुरुकुल का कार्यक्रम चल रहा है उसके अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आप अपने बालकों के पठन आदि की व्यवस्था के लिए इंदौर रहते हैं और सर सेठ साहब के दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार समाज के प्रमुख विद्वान और धर्मशास्त्र के अद्वितीय मर्मज्ञ पंडित वंशीधर जी न्यायालंकार भी, जो कि मेहरौनी के रहने वाले हैं, सर सेठ साहब के दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। माने सर सेठ हुकुमचंद जी। हमारे प्रांत में यदि कोई उदार प्रकृति का धनाढ्य होता तो उक्त दोनों विद्वानों को अपने प्रांत से बाहर नहीं जाने देता और ये इसी प्रांत का गौरव बढ़ाते। चूँकि इस प्रांत के ही अन्न जल से इन लोगों का बाल्यकाल पल्लवित हुआ है, अतः इस प्रांत के भाइयों का भी आपके ऊपर अधिकार है और उसका उपकार करना इनका कर्तव्य है। इनके यहाँ रहने में दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कोई सरसेठ साहब की तरह उदार प्रकृति का हो, या ये निरपेक्ष वृत्ति धारण कर स्वयं उदार बन जावें। मेरी तो धारणा है कि जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी, माने जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी ऊंची होती है। उसमें स्वर्ग के चाहे कितने अच्छे लावण्य हो, स्वर्ग में कितनी अच्छा वैभव संपन्नता हो, लेकिन जो बात जन्मभूमि में है वो बात अन्य नहीं। मुझे याद आ रहा है इसी प्रकार का ब्रह्मचारी रायमल जी और टोडरमल जी के समय में उन्होंने, माने ब्रह्मचारी रायमल जी ने विशेषकर जयपुर के लोगों को टोडरमल जी के लिए कहा था कि टोडरमल जी को आजीविका के लिए डूनाड़ा जैसी जगह पर जाना पड़ा। तो क्या आप लोग इतने बड़े विद्वान की यहाँ पर वो नहीं कर सकते, जिस माने फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, जिसके कारण निर्भीक होकर के वे ज्ञान आराधना में समय बितावें जितना समय उनका उसमें जाता है? तो ये चीज़ है जो हमारे को समझनी चाहिए। देखिए, विशेष क्या लिखूं, यह प्रासंगिक बात आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है चकौती में। संवत 1974 की बात है। बनारस में श्री शांतिलाल नैयायिक के साथ चकौती जिला दरभंगा चला गया और वहीं पर पढ़ने लगा। जिस चकौती में मैं रहता था वह ब्राह्मणों की बस्ती थी। अन्य लोग कम थे और जो थे वे इन्हीं के ही सेवक थे। इस ग्राम में बड़े बड़े नैयायिक विद्वान हो गए और उस समय भी वहाँ 4 नैयायिक, 2 ज्योतिषी, 2 वैयाकरण और 26 धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन नैयायिकों में सहदेव झा भी एक थे। वह बड़े बुद्धिमान थे। इनके यहाँ कई छात्र बाहर से आकर न्याय शास्त्र का अध्ययन करते थे। मेरा भी चित्त इन्हीं के पास अध्ययन करने का हो गया। यद्यपि यह बात श्री शांतिलाल जी को बहुत अनिष्टकारक हुई, तो भी मैं उनके पास अध्ययन करने लगा। यहाँ पर एक गिरधर शर्मा भी रहते थे, जो बड़े चलते पुर्जा थे। मेरा उनके साथ घनिष्ठ संबंध हो गया।
मैं सामान्य निरुक्ति की विवेचना पढ़ता था। यहाँ का समस्त वातावरण न्याय शास्त्र में था, माने चर्चा भी उसी की हो रही है, लोग पढ़ भी वही रहे हैं और आसपास लोग बातें भी उसी की ही कर रहे हैं। तो न्याय शास्त्र में ही पूरा वातावरण था। जहाँ देखो वहाँ अवच्छेद का अवच्छेदेन की ध्वनि सुनाई देती थी। परंतु यहाँ की एक बात मुझे बहुत ही अनिष्टकर थी। क्या थी वो बात जो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी? वह यह कि यहाँ के सब मनुष्य मत्स्य मांस भोजी थे। जहाँ पर मैं रहता था उस स्थान में से 15 कदम की दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे एक देवी की मूर्ति थी। वहाँ पर प्रायः जब किसी का यज्ञोपवीत हुआ, विवाह शादी हुई, श्राद्ध आदि हुए, दशहरा आया या नवदुर्गा आई, तब बकरों की बलि होती थी। यह मुझसे ना देखा गया। तब प्रतिदिन लोग मत्स्य मांस पकाते थे, मछली को खाया करते थे। उसकी दुर्गंध के मारे मुझसे भोजन नहीं खाया जाता था। मैंने आटा खाना छोड़ दिया, केवल चावल और शाक खाकर, मैंने सब्जी खाकर दिन काटता था। कभी कभी भुने चने खाकर ही दिन निकाल देता था। मैंने आसपास से ऐसी स्मेल आती थी कि उनसे भोजन नहीं खाया जाता था। मैंने आप विचार करके देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में तो उन्होंने पहले अभ्यास किया, और आप देखिए जब वे अभ्यास कर रहे हैं तो फिर से आसपास का वातावरण जहाँ से दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण उनसे भोजन नहीं खाया जाता। देखिए अब क्या होता है। एक दिन मोहल्ले के एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटा तुम इतने दुर्बल क्यों होते जाते हो? क्या खाने के लिए नहीं मिलता? आसपास में लोग चिंता करने वाले भी हैं, ये नहीं कि हमें क्या लेना देना, खाने दो, हमें नहीं खाएं तो हमारा क्या। उन्होंने पूछा और उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया, या तुम बनाने में अपटू हो, माने क्या तुम्हें बनाना नहीं आता ढंग से, तो खाते नहीं होगे ढंग से। हमसे कहो, हम तुम्हारी सब तकलीफ दूर कर देवेंगे। मैंने कहा, बाबा जी आपके प्रसाद से मेरे पास खान पान की सब सामग्री है, परंतु जब मैं खाने को बैठता हूँ तब मछली की गंध आती है, अतः ग्रास भीतर नहीं जाता। एक दिन की बात है कि मैं भोजन बनाकर खाने की तैयारी में था कि इतने में एक ब्राह्मण लड़का आया और एक पोटली भी लिए था। मैंने उससे पूछा, क्या वन से पटोरा लाए हो? वह बोला है, हाँ लाया हूँ, क्या आप लोगे? उत्तम तरकारी बनेगी। मैं भोला भाला क्या जानूं कि वह क्या लिए हैं। मैंने कहा, दीजिए। उसने पोटली खोली और उसमें से केकड़ा और मछलियां थीं। मैं तो देखकर अंधा हो गया। उस दिन जो भोजन बनाया था वह नहीं खाया गया और दिन रात उपवास करना पड़ा। मैं सुबह और शाम उस दिन तो भोजन ही नहीं खाया। उसके बाद दूसरे दिन जब भोजन बनाने की चेष्टा करने लगा तब वही पोटली का दृश्य आंखों के सामने उपस्थित होने लगा। इस तरह कई दिन सूखे चने और चावल खा खाकर दिन काटे। जब उदर अग्नि प्रज्वलित होती और भूख की वेदना नहीं सही जाती तब आंख बंद कर खा लेता हूँ। मेरी कथा को श्रवण कर बुढ़े ब्राह्मण महाराज को दया आ गई। सोचिए कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में, कितने दिन तो ऐसे उन्होंने परीक्षा, माने कह सकते हैं कि उनकी ये परीक्षा हुई। आप ज्ञान अर्जन करने के लिए किस लेवल का डेडिकेशन कर सकते हैं, सोचिए। सिर्फ विद्या अर्जन करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए वे कितना समर्पित भाव से, कोई बात नहीं भोजन में सेक्रीफाइस करते हुए भी वो विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। परीक्षा हुई, पुण्य का उदय आ गया। थोड़ा पेशेंस रखा, है ना। एकदम से नहीं आ जाता है किसी के भी पुण्य का उदय, टाइम लगता है। तो उन्होंने उनका पुण्य का उदय आया और फिर उससे क्या हुआ कि उनकी कथा को श्रवण करके वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनको दया आई और उन्होंने मोहल्ले के सब ब्राह्मणों को जमा करके ये प्रतिज्ञा कराई कि जब तक यह अपने ग्राम में छात्र रूप से रहे तब आप लोग मत्स्य मांस ना बनावें, माने मछली का मांस नहीं बनाएं, और ना देवी पर बलि प्रदान करें। यह भद्र प्रकृति का बालक है, इसके ऊपर हमें दया करना चाहिए। इस तरह मेरा निर्वाह होने लगा और आटा आदि की भी व्यवस्था हो गई और आनंद से अध्ययन चलने लगा। तो यही बात हमारे को समझ में आती है कि
हमारे नियम जो हैं वो हमेशा हमारे को कायम रखने चाहिए। कई बार हमारे नियमों की परीक्षा भी होती है, उसमें हमें साम्य भाव से, शांति से उनकी परीक्षा का सामना करना चाहिए। अगर तीव्र पुण्य का उदय होगा तो वो बाधा दूर भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें अपने भाग्य पर विश्वास करते हुए समता रखना चाहिए अपने जीवन में, और विद्या अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज़रा विचार कीजिए, उस समय वर्णी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और आज ज्ञान की प्राप्ति इतनी सुलभ है कि आपको आपके घर बैठे मिलती है, तो भी हम उस ज्ञान अर्जन से मुंह मोड़ते हैं या उत्साह नहीं दिखाते। यह उचित नहीं है। तो इस प्रकार से हम सब ज्ञान अर्जन की, ज्ञान अभ्यास की प्रेरणा लेवें और तत्व अभ्यास करते करते अपनी सही दिशा में जावें, ऐसी भावना भाता हूँ। और इसी भावना के साथ इस पाठ को, इस भाग को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले भाग में। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।